हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है और हमें आशा है कि आप सब भी चातुर्मास का पालन करने के लिए तैयार होंगे। हालांकि कई भक्त पूर्णिमा से इस चातुर्मास व्रत का आरंभ करेंगे। आप चाहे किसी भी दिन से चातुर्मास व्रत का पालन आरंभ करें, लेकिन अगर आपने इस चातुर्मास व्रत का संकल्प लिया है तो यही अपने आप में सबसे बड़ी सिद्धि है। और हम प्रार्थना करते हैं परम भगवान श्री कृष्ण से कि वे आपके संकल्प को सफलतापूर्वक पूर्ण करें और आपको उनकी विशेष कृपा प्रदान करें। चलिए इसी विचार के साथ आज की हम आषाढ़ मास की एक और कथा सुनते हैं। और आज की कथा में हम ब्रह्मा जी के मुख से सुनेंगे कि चातुर्मास में क्या विशेष नियम लेने चाहिए। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सद्धर्मः सत्कथा चैव सत्सेवा दर्शनम सतां विष्णु पूजा रतिर्दाने चातुर्मास्य सुदुर्लभा। ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य सदैव प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, इसलिए जो चातुर्मास में भगवान नारायण को प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण रूप से त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अपनी उस प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है वो अनंत फल को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है अगर चातुर्मास में आप किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं जो आपकी प्रिय वस्तु है तो बाद में चल के वो वस्तु अक्षय रूप से आपको मिल जाएगी, क्योंकि भगवान कभी भी अपने पास कुछ भी नहीं रखते बल्कि वो उसे अनेक गुना बढ़ाकर आपको वापस करते हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इस चातुर्मास के अंदर गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करे। चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य बताया गया है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को प्राप्त करता है। चातुर्मास के अंदर विशेषकर वट वृक्ष के पत्र में भोजन करना चाहिए। चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो व्यक्ति मिर्च छोड़ता है वो राजा बनता है, रेशमी वस्त्रों का त्याग करता है वो अक्षय सुख प्राप्त करता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास में विशेष रूप से काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले रंग के वस्त्र को देख लेने से दोष लगता है और उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम्ब रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर रंग के वस्त्र को त्याग करने से वो राजा का प्रिय होता है। पुष्पों को छोड़ देने से मनुष्य ज्ञानी होता है। इसका अर्थ है पुष्प का अपने लिए उपयोग ना करना, भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है जमीन पर सोना। असत्य भाषण का त्याग करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। चातुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए और इस विषय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। पर निंदा महापापम पर निंदा महाभयम पर निंदा महादुखम न तस्यापातकम परम। अर्थात पर निंदा महान पाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है। पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पाप कर्म नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी बन जाता है। इसलिए विशेषकर इस चातुर्मास में किसी की भी पर निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की भी चुगली करना, किसी के बारे में कुछ बुरा भला बोलना, इन सभी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। इस चातुर्मास में केशों को संवारना, यानी कि अगर बाल ना काटे जाए तो वो तीनों पापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्यों को सभी उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। सभी वर्णों और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भगवान श्री हरि का चिंतन होना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से ही मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है और चातुर्मास में उनका विशेष रूप से नाम स्मरण करना उचित माना गया है। और इसीलिए इस चातुर्मास में हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। ये महामंत्र है
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों के ही नाम सम्मिलित हो जाते हैं और इसीलिए इसे महामंत्र कहते हैं। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करने के बाद प्रशस्त और शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करना चाहिए, 6 महीने के अंदर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। हमेशा ऐसा प्रयास करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए, यानी उनकी सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। इसलिए किसी भौतिक इच्छाओं के बिना भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जन्म, मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है और इसीलिए चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत धारण करके भगवान श्री हरि को ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन कर जाने पर अपने इस शरीर को तपस्या के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो भी व्रत आते हैं उसे विष्णु व्रत कहना चाहिए। धर्म में संलग्न होना यही तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा कोई नहीं है। विशेषकर चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर ये महान व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य का व्रत संसार में सबसे अधिक गुणकारी बताया गया है। जो भी इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वो कभी भी कर्मों से लिप्त नहीं होता और इसलिए इस चातुर्मास में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनुष्य सबसे श्रेष्ठ परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान के शयन करने पर जो मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये सत्कर्म इस समय में करूंगा और फिर उसका पालन करता है तो उसी को व्रती कहते हैं और वही वास्तविक व्रत है। ये व्रत अधिक गुणों का देने वाला है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता, कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का त्याग, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान और श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण। ये सारे नियम जिस किसी भी पुरुष में रहते हैं वो जीवन से मुक्त हो जाता है। वो पातकों से लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है और इसीलिए चातुर्मास में ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रतों का पालन अधिक फल देने वाला होता है। चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है और इसलिए चातुर्मास आने पर व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। आप जिस किसी भी संकल्प के साथ व्रत लेते हैं उसका पालन करना चाहिए। विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करना चाहिए। चारों वेदमय स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजन करना चाहिए, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसे कभी भी कष्ट नहीं भुगतना पड़ता। और इस प्रकार से भगवान विष्णु की सदैव पूजा अर्चना, उनके पवित्र नामों का जाप और उनकी सेवा करनी चाहिए, और वो भी इस विशेष चातुर्मास के अंदर। तो ये थे चातुर्मास में पालन करने योग्य कुछ नियम। लेकिन इससे भी बढ़कर ब्रह्मा जी और भी चीजें बताते हैं कि चातुर्मास में विशेषकर कौन से तप अच्छे होते हैं, और उसकी कथा हम सुनेंगे हमारी इसी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। हरे कृष्णा।